बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। नौजवान नस्ल के लिए ये कमाल का एक वाक़या ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता। एक नौजवान अभी बच्चा ही था, वालिद फौत हो गया, माँ बेवा रह गई, गुर्बत के हालात थे। माँ पूरी कोशिश करती थी कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करे। एक दिन बच्चे ने मिठाई मांगी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो बच्चा बहुत ज़िद करने लगा, तो माँ ने टाल दिया और कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आखिर वो अड़ा रहा। माँ ने तंग आके कहा कि अच्छा मेरे पास तो नहीं है। तो कहने लगा मैं, आप मेरी माँ हैं, अगर आपसे ना मांगूँ तो और किससे मांगूँ। कहने लगी अल्लाह जो है ना वो मुझसे ज़्यादा शफीक और मेहरबान है, अल्लाह से मांग लो, अल्लाह के घर से मांगो। कहने लगा अच्छा, मैं फ़ौरन अल्लाह ताला के घर की तरफ निकलता हूँ। वो वहाँ से चल के निकला और मस्जिद कहीं दूर थी, गाँव था, दूसरे गाँव में मस्जिद थी। तो वो चल पड़ा और रास्ते में सोचता जा रहा है मैं अल्लाह के घर जाऊंगा, अल्लाह के घर से तो हर चीज़ मिलती है। जब रास्ते में गया तो उसने देखा कि एक बहुत मोटा ताज़ा बैल है। उसने कहा भाई बच्चे किधर जा रहे हो। कहने लगा मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ मिठाई लेने। कहने लगा यार तुम अल्लाह के घर जा रहे हो, एक बात मेरी भी लेते जाओ। अल्लाह से कहना मैं बहुत मोटा हूँ, मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा वज़नी उठाना, मैं कैसे स्मार्ट हो सकता हूँ, मैं दुबला कैसे हो सकता हूँ। कहने लगा ठीक है जी, मैं अल्लाह से पूछ के आपको बताऊँगा। आगे गया तो एक आदमी उसको मिला जो बहुत मुतवव्वल था और दौलत थी और उसके संभाली नहीं जाती थी। ये उस एक दरख्त के नीचे थक गया था बच्चा, बैठ गया। तो वो आदमी आया, वो भी बैठ गया। कहने लगा बच्चे किधर जा रहे हो। कहने लगा जी मैं फ़लाँ मस्जिद में अल्लाह के घर जा रहा हूँ। कहने लगा किस काम से। कहने लगा अल्लाह के घर से मिठाई लेने जा रहा हूँ। कहने लगा यार मेरा भी ये काम कर देना। अल्लाह को कहना इतनी दौलत मेरे पास हो गई है, मुझसे तो संभाली नहीं जाती, तो कोई मुझे तरीका अल्लाह बता दे, तो तुम बड़े नेक बच्चे लगते हो, ये मेरा काम कर देना। कहने लगा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं करूँगा। ये वहाँ से चलता चलता जब रास्ते में पहुँचता है तो फिर इसको थक जाता है, इसको नींद आ जाती है। नींद में ये देखता है कि एक अल्लाह का बंदा आता है और वो आके इस बच्चे से कहता है, बुज़ुर्ग जो है, कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है तुम्हारी तरफ और अल्लाह ताला ने ये मिठाई तुम्हारे लिए दी है और कहा है जाके माँ की खिदमत करो बेटा, और माँ जो कहे उस पर अमल करो, जिस तरह माँ ने तुम्हें अल्लाह के घर भेजा है अब तुम वापस चले जाओ, अल्लाह ताला ने भेजा ये मैं मिठाई तुम्हें दे रहा हूँ। तो उसने कहा जी लेकिन मैंने तो अल्लाह के घर से दो सवाल पूछने थे, एक बैल का सवाल कि वो बहुत मोटा है पतला कैसे हो जाए, एक दौलतमंद है उसे दौलत संभाली नहीं जाती और उसकी दौलत अल्लाह ताला कुछ कम कर दे। उसने कहा ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, अल्लाह ताला से मैंने पूछ लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैल से कहो कि वो खेती बाड़ी करे, काम करे तो वो दुबला हो जाएगा, और जो दौलतमंद है उसको अपनी दौलत गरीबों में तकसीम कर दो, तो तुम्हारी दौलत जो है वो और उसमें बरकत भी हो जाएगी और तुम्हारे लिए बेहतर भी होगा। ये बच्चा जब उठा, इसकी आँख खुली, इसने देखा तो पास वो एक डब्बा पड़ा हुआ था मिठाई का। ये तो खुशी से बहुत ज़्यादा छलांगे लगाने लगा कि अल्लाह का शुक्र है मुझे मिठाई मिल गई, ये वाकई अल्लाह ने भेजी है। रास्ते में आया तो बैल खड़ा था। बैल ने कहा भाई मैंने भी तुम्हें एक काम कहा था, मेरे काम का क्या बना। कहा कि अल्लाह ने पैगाम दिया है कि तुम खेती बाड़ी के लिए काम करो, खेतों में जाके तुम दुबले हो जाओगे। कहने लगा फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ यार, तो तुम्हारे मैं खिदमत करूँगा, तुम्हारी ज़मीन पर मैं जाके हल चलाऊँगा। उसने कहा आ जाओ। रास्ते में आया तो वो आदमी मिला। कहने लगा भाई क्या सूरत हुई, मेरे सवाल पूछा था अल्लाह से। कहता पूछा था, जवाब ये आया कि तुम गरीबों में अपनी दौलत तकसीम करो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। कहता यार तुम भी तो गरीब आदमी हो, मिठाई की तलाश में निकले हो, ये पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ दौलत। ये दौलत ले के और वो बैल ले के अपने घर में आ गया और बड़ा मुतमव्वल हो गया और आके माँ को बताया और मिठाई भी खा रहा है, खुशी हंसी रहने लगा। अब इस पर क्या है कि वो जो यकीन उसको था माँ की बात पे कि माँ ने कहा कि जाओ अल्लाह के घर से तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के घर जाएं। हमें यकीन हो कि अल्लाह के घर से हर चीज़ हमें मिलेगी, हमें यकीन हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से हमें चीज़ मिलेगी। ये जो हम आज बाबों के पीछे भाग रहे हैं वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा भाई। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह और रसूल की बारगाह में बन जाओ, उनके ग़ुलाम बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबियाँ कामरानियाँ देगा। दूसरा वाक़या बहुत ही मुख्तसर सा मैंने आपको सुनाना है कि एक आदमी जो था, एक वो जंगल में जाता है और जंगल में जाके देखता है, अल्लाह ने उसको ये कुव्वत दी हुई थी कि वो दरख्तों की बातें भी सुनता था। एक दरख्त है, टेढ़ा मेढ़ा है और साथ खूबसूरत सीधे दरख्त है। टेढ़ा मेढ़ा दरख्त जो है वो अपनी किस्मत में रो रहा है, कह रहे देखो ये कितने खूबसूरत हैं,
کتنے سیدھے بالکل ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں. میرا تنا، میری شاخیں، میں ٹیڑھا ہوں تو یہ کیا میری شکل ہے. تو میرے ساتھ قدرت نے کیا کیا ہے، سیدھے درخت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک بڑھئی آ جاتا ہے جن کو لکڑی کی ضرورت ہے، اس نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے لکڑی کا. وہ آتا ہے، سارے درختوں کو دیکھتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ درخت بھی کاٹ لو، بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا سیدھا ہے. دوسرا درخت بھی خوبصورت، تیسرا بھی کاٹ لو. جب اس درخت کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے اس کو نہ یار کاٹنا، یہ تو ٹیڑھا میڑھا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کاٹنے کا فائدہ نہیں. جب وہ سیدھے درختوں کو، خوبصورت درختوں کو کاٹ لیتا ہے تو یہ درخت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے اب سمجھ آیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی حالت پہ اطمینان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال. یہ پڑھتے رہیں گے الحمدللہ علی کل حال تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا جس چیز کو ہم اپنے لیے چمکتا ہوا سونا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہیں چمکتا ہوا سانپ نہ ہو. تو اس لیے ہمیں کسی کی دولت سے بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے. کاؤنٹ یور بلیسنگ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرو کہ میرے جیسی جو مجھے رب نے حالات دیے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ حالات بھی نہیں دیے. تو اس پہ شکر گزاری رہنی چاہیے. اگر زندگی میں کوئی وقتی ناکامی ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اس میں پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا بہتری موجود ہوتی ہے. میں ایک ایسے آدمی کا واقعہ جانتا ہوں جن کو جج بننے کے لاسٹ مومنٹ کے اوپر ڈراپ کر دیا گیا. وہ آدمی بہت پریشان ہوا کہ میں نے تو جج بننا تھا اور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس کی جگہ جو آدمی جج بنا تھا وہ لاہور، وہ ایک شہر سے باہر گیا اور وہاں سے جب آ رہا تھا تو جہاز کریش ہو گیا. اب یہ جو بندہ جج نہیں بنا تھا اس کو تب پتہ چلا کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا. اگر میں جج ہوتا، میں اس جگہ پہ ہوتا تو میرا بھی جہاز کریش ہو جاتا. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.